और पुलिस ने पूरी सोने की चोरी हुई कहानी बरामद कर डाली। हैदराबाद में 12 करोड़ की चोरी और चोरों का प्लान था कि नेपाल में जाकर हमेशा के लिए गायब हो जाना। लेकिन कहते हैं कि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता। जिस घर की रखवाली की जिम्मेदारी इन लोगों को दी गई थी, आरोप है कि उसी ने तिजोरी साफ कर डाली। पति पत्नी और साली की ऐसी तिगड़ी थी, ऐसा खेल रचा गया कि करोड़ों का सोना लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल पड़े। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हैदराबाद से शुरू हुई जांच रामपुर पहुंच गई और बस के अंदर से बरामद हुआ 7 किलो सोना और 1 किलो चांदी और करोड़ों की चोरी का पूरा राज खुल गया। देखिए, भरोसों में सेंध और करोड़ों के खजाने की हैरतअंगेज कहानी। 12 करोड़ की चोरी और नेपाल भागने की साजिश, 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और लूट की आंधी। हैदराबाद से नेपाल तक खेल, 12 करोड़ की सेंध, पति पत्नी और साली, मालिक की तिजोरी खाली कर डाली। इस कहानी की चोरी में 3 किरदार हैं: कमल शाही, उसकी पत्नी विमला शाही और कमल की साली कल्पना। एक घर एक भरोसा और उसी भरोसे के भीतर छिपा था करोड़ों की चोरी का ब्लूप्रिंट, जिसे मालिक ने तिजोरी की चाबी सौंपी। आरोप है कि उसी ने तिजोरी का रास्ता नाप लिया। हैदराबाद में करोड़ों का खजाना गायब हुआ और बरामदगी जब यूपी के रामपुर से हुई तो इतना सोना एक साथ देखकर पुलिस की भी आंखें चौंधिया गई। तेलंगाना में बीते कल करोड़ों की चोरी करने वाले एक दंपति और उसकी साली को रामपुर की बिलासपुर थाना पुलिस और एसओजी पुलिस ने तेलंगाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नेपाल भागते हुए एक दंपति और उसकी साली को धर दबोचा। तलाशी के दौरान चोरी का करीब 7 किलो सोना, 1.5 किलो चांदी बरामद हुई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में बीते कल 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज बुधवार की दोपहर 2 बजे उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। हैदराबाद में करोड़ों का खजाना गायब हुआ और सुराग पहुंचा सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रामपुर तक, जहां पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि नेपाल भागने की पूरी कहानी बस के भीतर ही दम तोड़ गई। 7 जून को हैदराबाद के एक आलीशान घर से तस्वीरों में दिख रहा सोना चोरी हुआ था। उधर हैदराबाद पुलिस सिर पकड़कर बैठी थी, इधर पुलिस मोबाइल लोकेशन एक एक कदम का पीछा कर रही थी। लेकिन लोकेशन लगातार बदल रही थी, राज्य बदल रहे थे, लेकिन पुलिस का पीछा नहीं छूटा। और फिर रामपुर में मिला वो सुराग जिसने पूरी कहानी पलट दी। रामपुर पुलिस और तेलंगाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से कुल बरामदगी जो हुई है, सोना लगभग 7 किलो, चांदी 1 किलो। इनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 12 करोड़ आंकी गई है। थाना गाचीबौली साइबराबाद कमिश्नरेट में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 7/6/2026 को, जिसमें वहां की टीम लगातार प्रयासरत थी। उनके द्वारा हमारे साथ में इनपुट शेयर किया गया और उनके साथ में हमारी टीमों ने लगातार इसमें प्रयास कर रही थी, चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ये अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे ये सारे माल की बरामदगी हुई। तीनों ही आरोपी मूल रूप के नेपाल के रहने वाले। कमल और उसकी पत्नी विमला करीब 1 महीने पहले पीड़ित परिवार के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करने लगे थे। तेलंगाना के रास्ते तीनों नेपाल भागने की फिराक में थे। 1-2 तोले नहीं, 1-2 किलो नहीं, पूरे 7 किलो सोने के जेवर, साथ में 1 किलो चांदी। कुल कीमत करीब 12 करोड़ रुपए, यानी कि चलती बस में करोड़ों का खजाना सफर कर रहा था। आरोपियों की पहचान कमल, विमला और कल्पना के रूप में हुई। रिश्ते भी दिलचस्प, पति पत्नी और साली। पुलिस का दावा है कि तीनों नेपाल पहुंचने की तैयारी में थी, लेकिन सीमा तक पहुंचने से पहले कानून ने रास्ता रोक लिया। बीते कल बिलासपुर कोतवाली पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने करोड़ों की चोरी के मामले में नेपाल भागते हुए दंपति और उसकी साली को गिरफ्तार करके रामपुर की कोर्ट में पेश किया। उधर तेलंगाना पुलिस ने, चूंकि मुकदमा वहां चोरी का दर्ज है, तब उन्होंने रिमांड पर लेने के लिए एक अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए रिमांड मंजूर कर लिया। अब कोर्ट से कुछ ही देर के बाद उनको तेलंगाना पुलिस तेलंगाना लेकर जाएगी और जो मुकदमा करोड़ों की चोरी का दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में आगे की पूछताछ करेगी। रामपुर पुलिस, एसओजी और तेलंगाना पुलिस तीनों ने संयुक्त कार्रवाई की और करोड़ों की चोरी का रास्ता रोक दिया, वरना कुछ घंटों बाद शायद ये सोना सीमा पार कर चुका होता और फिर उसका सुराग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, भरोसे में सेंध की कहानी है, जहां मालिक ने दरवाजा खोला और चोर सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। लेकिन इस बार नेपाल का रास्ता रामपुर में ही बंद हो गया। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह की रिपोर्ट।